तब आपको नहीं याद रहा कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ, किसी को कितनी तकलीफ़ दे रहा हूँ, तब आपको याद नहीं आया ये सब कुछ। ओके, अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना हो तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको आपके दुश्मन से दूर हो जाना चाहिए। ओके, ये भी आप नहीं कर सकते हो तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप उनके साथ, जो दुश्मन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ माइंड से खेलिए। ओके, माइंड से लड़िए, मतलब अपना दिमाग यूज़ करते हुए लड़िए, हाथ पैर नहीं चलाने हैं। और आपने खुद ही ये दुश्मन क्रिएट किए हैं तो सामने वाला कितना गुस्से में होगा आप सोच ही सकते हो। आप इमेजिनेशन करो, सामने वाला इंसान आपके ऊपर कितना गुस्सा है, उनको कितना बुरा लगा है, आपने उनको तकलीफ़ दी है। तो अब आपके ऊपर आए हैं, तब आपसे सहा नहीं जा रहा है। तो सिर्फ आपको मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको अपने दुश्मन के साथ लड़ना पड़ेगा और दिमाग से लड़ना है, हाथ पैर नहीं चलाने हैं। जितना हो सके आपको लड़ना है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन लाना है, अपने लिए प्रोटेक्शन लाना है, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन लाना है, ना कि बदला लेना है। वो तो आप पहले ही कर चुके हो लोगों को तकलीफ़ देकर। ओके, और जितना हो सके लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको जितना बुरा लगता है उतना सामने वाले को भी बुरा ही लगता है। ओके, तो आप जो ये धोखा करते हो, चीट करते हो, डराते धमकाते हो, वो अब करना छोड़ दीजिए। ओके, जितना हो सके आप पॉजिटिव कर्मा करने की कोशिश कीजिए। और ये दुश्मन ऐसे तो जाने वाले नहीं हैं, ये तो आपको भी पता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा माइंड से खेलना पड़ेगा। अपना माइंड यूज़ करिए और इस सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन दीजिए और इस सिचुएशन से, मतलब इस दुश्मन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मैं बस यही कहूँगी। ओके, अभी आपकी सिचुएशन ये है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। ओके, और ये भी कार्ड यही बता रहा है गाइस कि अब आपको अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए गॉड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव कर्मा करने पड़ेंगे, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की फीलिंगों को ठेस ना पहुँचे उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहिए। और ये जो आपके दुश्मन है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, इसका ही आपको ध्यान रखना है। ओके, किसी भी तरह आपका अपना दिमाग यूज़ करते हुए इनसे दूर होना है। ओके, और आपको अपनी एनर्जी बहुत ही अच्छी तरह से पता है, तो अपनी एनर्जी का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। ओके, और यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये भी बता रहा है गाइस कि आपने कुछ कर्मा अनजाने में भी किए हैं गाइस, इमैच्योरिटी में भी किए हैं। ओके, तो वो आपके दुश्मन गाइस, कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिन्होंने याद रखा है, कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिन्होंने आपको भुला दिया है, मतलब कि वो आपसे अब दूर रहना चाहते हैं। ओके, और जो ये अपने अनजाने में कर्मा क्रिएट किए हैं गाइस और दुश्मन बनाए हैं, वो इतना ज़्यादा आपको लेकर ख़राब नहीं सोचते हैं। ओके, लेकिन आपने जानबूझकर जो अपनी लाइफ में दुश्मन खड़े किए हैं, वो आपको लेकर बहुत कुछ ख़राब सोचते हैं, बर्बाद कर देने तक का भी सोचते हैं। ओके,
तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपका अपना माइंड लगा के इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ओके। और यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करिए और जितना हो सके यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू कीजिए कि अभी भी मुझे इस सिचुएशन में संभालने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने जाने और अनजाने में जो कुछ भी ये दुश्मन क्रिएट किए हैं मेरी लाइफ में, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का भी रास्ता मुझे दीजिए गॉड। बस इतना ही करना है, ओके। और मैंने आपको बताया है ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड का यूज़ कीजिए और आपके दुश्मन के साथ आपको बदला नहीं लेना है, लड़ना नहीं है, सिर्फ इससे दूर होना है, मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, इतना ही, ओके। तो आपके दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है गाइस, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।